Here we go. हाँ जी, आई नो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है और आज की जो हमारी वीडियो है उसके ऊपर है, दैट इज पाकिस्तान फुटबॉल टीम। पाकिस्तान का मैच हो रहा है कंबोडिया के अगेंस्ट। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, 2 लेग मैचेस हैं, तो उसके लिए आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट बुलाए हैं, शयान उबैद अलेक्जेंडर, जो कि यूट्यूब चैनल भी अपना चलाते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान फुटबॉल पे काम कर रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल है ScouserSummer7। इससे पता चल गया होगा लिवरपूल फैन है। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग मोर। कैसे हो शयान? बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू कि आपने बुलाया है और आपने ये नियत की है कि ये जो इस तरह की फ़ुटबॉल का कंटेंट है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल का कंटेंट है, बहुत कम बनता है। तो क्योंकि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं भी आपकी जगह शायद अगर होस्ट होता, मैं कहता कि यार क्रिकेट पे ही करते हैं, क्यों हम फुटबॉल की तरफ जाए, लेकिन हम जा रहे हैं, तो दैट्स क्रेडिट गोज टू यू बेसिकली। थैंक यू सो मच यार। नहीं, ऑब्वियसली मैं बताऊँ, जितना इग्नोर्ड इस मुल्क में फुटबॉल है ना, एंड आई स्टिल बिलीव जो उसकी व्यूअरशिप है, इट इज़न्ट ट्रू टू द फैक्ट कि जो टीवी पे नज़र आती है। क्योंकि अगर आप पूरा पाकिस्तान घूम लो ना, आपको पता चल जाएगा कि फुटबॉल की क्या अहमियत है इस मुल्क में। बलूचिस्तान जाके देखें, कराची जाके देखें, पिशीन जाके देखें, हर जगह जाके देखें, फुटबॉल इज़ द गेम इन दोज एरियाज, राइट? क्रिकेट तो चलता रहेगा, फुटबॉल पे आएंगे हम। और भी ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की वीडियोस नहीं रुकने वाली, लेकिन साथ साथ फुटबॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री एंड we are playing our part to promote this beautiful sport in the country. Direct to the point आते हैं, पाकिस्तान कंबोडिया 12th October, फर्स्ट लेग कंबोडिया में। What are your thoughts on that? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टीम चली गई है, पहले तो उनको गुड लक, एंड दूसरा ये है कि आई फील कि वी नीड टू कीप अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच। बेसिकली प्रैग्मेटिक का मतलब ये है कि आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। जिसको प्रैग्मेटिक का मतलब नहीं पता, आपको 4-4-2 के साथ जाना पड़ेगा, एंड आई थिंक 2 banks of 4 4-5-1 भी जा सकते हैं। 4-5-1 भी जा सकते हैं, बट वो मैं आउट ऑफ पोजीशन बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आई थिंक अगर आप राव उमर हयात, आपके पास एक राइट बैक है, और अगर आपके पास एक मोहिबुल्लाह अफरीदी जैसा राइट बैक है, देन यू हैव अली खान न्याजी। अब आप इन तीन में से किसको चूज़ करेंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वुड चूज़ मोहिबुल्लाह अफरीदी, बिकॉज वो 2 जोन्स के अंदर ही रहते हैं। अब आपको पता है पिच के ऊपर 18 जोन्स होते हैं फुटबॉल की पिच पे, विच इज़ ऑब्वियसली इमेजिनरी, लेकिन आपको डिफेंसिव जो आपकी जो जोन्स हैं, या जोन 13 है, जोन 14 सॉरी जोन 15 है, उसके अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। एंड जो वैन बिसाका वाला रोल है ना, अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बैठा हुआ है तो ऑफेंड ना हो जाए, वो मोहिबुल्लाह अफरीदी नहीं, ऑफेंड क्यों होगा? अच्छी बात है। AWB बड़ा अच्छा राइट बैक है डिफेंसिवली, बट ही कैन नॉट गो फॉरवर्ड। वो अटैकिंग फाइनल थर्ड में नहीं जा सकता बेसिकली। फाइनल थर्ड अगर किसी को नहीं पता, बता दूं? बताओ खोल के बताओ, जो बताना। तो बेसिकली 3 जोन्स होते हैं, जो अगर आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें एक पिच को, तो उसमें फर्स्ट थर्ड आता है, फिर मिड थर्ड आता है, और फिर फाइनल थर्ड आता है। अगर आप फाइनल थर्ड में घुसेंगे ही नहीं, तो फिर आप गोल कैसे मारेंगे? तो वो चीज़ है। देन फुल बैक्स है ना, जैसे हम अक्सर फुल बैक्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर, हमें गोल की ज़रूरत है कंबोडिया में? बिल्कुल ज़रूरत है। देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल वैसे पूछा आपने। अवे गोल जो रूल है ना, वो स्क्रैप नहीं हुआ है। जो AFC के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, वो चैम्पियंस लीग में स्क्रैप हो गए, इधर स्क्रैप नहीं हुआ। विच मीन्स इफ यू स्कोर 1 goal, इट मीन्स यू हैव स्कोर्ड 2 goals away from home. वो वेटेज है, उस तरह का सीन है। तो यू हैव टू स्कोर अ गोल बाय हुक और क्रुक। मैं कहता हूँ कोई मुर्गी आ जाए मैदान के अंदर, उधर से डिफ्लेक्ट होके बॉल अंदर चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बैक इन द डे, अगर तुम्हें याद हो, लिवरपूल का मैच था, रेना कीपर था, तो जो बलून्स था उससे लग के डिफ्लेक्ट हो गई, बॉल टाइप चीज थी, वो उससे डिफ्लेक्ट होके चला गया था अंदर। हां, तो दैट वाज संडरलैंड वाला मैच। संडरलैंड, या डैरन बेंट ने शायद ने यस मारा था। वो संडरलैंड एंड लिवरपूल का मैच था एनफील्ड, तो वो फैंटास्टिक था। बट आई थिंक इफ़ वी स्कोर अ गोल, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ इस्लामाबाद में आएंगे कि यार हम अपने मैदान में आ रहे हैं, बेशक 8 साल बाद आ रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डिफेंड फॉर आवर लाइव्स एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू ब्रिक वॉल। ये सीन होगा। एक ये थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि किसी तरह भी 0-0 निकाल लो। हाँ, 0-0 निकाल लो और इधर आके एक गोल मार दो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। आइडियल पता है क्या है? आइडियल ये है कि आप या तो 2-1 हार जाएं, या आप 1-1 ड्रॉ कर दें। नहीं, आइडियल तो ना हुआ ये। आइडियल मैं समझाता तो ये होगा 2-0 जीत जाए यार। मैं समझाता हूँ। अब अगर आप 2-1 कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप हार गए क्योंकि आपके मैनेजर को सिर्फ 10 दिन की प्रिपरेशन मिली है, और श्रीलंका का मैनेजर, जस्ट बाय द वे ये भी बता दें कि पाकिस्तान का नया हेड कोच आया है, विच इज स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन।
इंग्लिश बंदा है, ही इज प्रीवियसली कोच्ड इंडिया एज वेल, और उसका बड़ा फेमस है कि वो बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच रखता है हमेशा, डिफेंसिवली स्ट्रांग होती है टीम, तो हम उस पर बैंक कर सकते हैं। कंटिन्यू ना। मैं ये कहना चाहता कि जो श्रीलंका का जो जैसे कोच है ना स्कॉटलैंड का, उसको पूरे 3.5 या 3 महीने मिले हैं अपनी टीम के साथ। हमारे कोच को 30 सितंबर को तो वो आया है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते विदाउट अ फुल टीम। अभी देखें कल रात को रईस नबी पहुंचा, ओटिस आया है, एंड वो जो तीसरा है हारून हमीद, आज ईसा सुलेमान आज पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, अब नेपाल की मैं एग्जांपल देता हूँ। नेपाल में जो उनका विंसेंजो जो उनका मैनेजर है, वो ISL में भी कोचिंग कर चुका है। वो 1.5 घंटे इंडियन सुपर लीग, तो वो 1.5 घंटे ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं पिछले 2 महीने से, 1.5 घंटा। और अभी उन्होंने क्या किया, 3 प्लेयर्स नेचुरलाइज कर लिए। एक वो जापानीज है, ओगावा उसका नाम है, वो आई थिंक स्ट्राइकर है। फिर दूसरा जो है वो एम गावा करके उसका नाम है, प्रिवात अमगावा, वो है कैमरून का विंगर है, कैमरून विंगर। तो इसको नेचुरलाइज किया। अब लोग पूछेंगे नेचुरलाइज क्या होता है। नेचुरलाइज मीन्स कि वो बेसिकली जापानीज था, वो 5 साल खेला है कैम्बोडिया की प्रीमियर लीग में, और फिर उसने नेशनलिटी ली है, क्योंकि 5 साल के बाद आपको मिलती है। सो ही वॉज नॉट इवन विद कैम्बोडियन रूट्स, उसके पास कोई रूट्स नहीं थे कैम्बोडिया के। हमारे प्लेयर्स के पास फिर भी पाकिस्तानी रूट्स हैं, उनको गालियाँ पड़ी होती हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था। पाकिस्तानी रूट्स होने के बावजूद, पाकिस्तानी खून होने के बावजूद कहते हैं कि यार ये तो बाहर से बंदे उठा के ले आए हो। बिल्कुल। तो खैर यहाँ तो और भी बहुत से अलकाबात के साथ नवाजा जाता है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जब आया था बहुत चीज़ें बोली थी लोगों ने, वो मैं इधर नहीं बोलता। लेकिन द थिंग इज़, आपको ना थोड़ा सा आपके जो नैरो माइंडेड है ना चीज़ें। अब मैं अगर कहता हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पे कि यार पाकिस्तान फुटबॉल टीम को 50 साल लगेंगे फीफा वर्ल्ड कप तक पहुँचने में, ज़्यादा। अब ये एक फैक्ट है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये ऑन द माइक भी कहता है, ये अली एहसन भी कहता है, ये शाहरुख सुहेल भी कहता है। क्यों? आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी यही बोला है कि यू डू नॉट हैव अ लीग। अच्छा, लीग की इम्पोर्टेंस बता दे यार। हाँ, लीग की इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी है। मतलब मेरी बात तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन इसकी बात सुन लो भाई। देखें, सबसे पहले आप देखते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, मैं भी देखता हूँ। ला लीगा आप देखते होंगे, आप सारे अपनी अपनी लीग्स देखते हैं। अब इंग्लैंड की जो टीम बनती है वो किस तरह बनती है? क्या वो आसमान से उतर के आते हैं? क्या ज़मीन फटती है तो वो लावा बन के बाहर आते हैं? नहीं, ट्रायल्स होते हैं क्लब्स में, उनकी एकेडमीज हैं। नहीं, नेशनल टीम के ट्रायल्स होते हैं, नेशनल टीम की भी होते हैं। बट जो एकेडमीज है ना, वो बनती हैं तब जब आपके पास प्रीमियर लीग होती है। जब लीग होती है तो जब क्लब होगा तो एकेडमी बनाएगा ना यार। ट्रेंड कहाँ से आया है? एकेडमी से निकल के। अब लिवरपूल की कोई इतनी अच्छी एकेडमी नहीं है, मैं मानता हूँ, नहीं अच्छी, बट ट्रेंट है, जोन्स है, अपना मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी, जो गोमेज है, कोल पामर निकला है सिटी की एकेडमी से, रिको लुइस निकला है, तो यू फिल फोर्डन, यस, वो कैसे नाम भूल सकते। तो वो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर सकते हो? बुकायो साका। हाँ, अकेडमी थोड़ा आर्सेनल का प्रॉप भी दे दो यार, तू सिटी पे निकल के आ रहा है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल, बहुत ही मजे की विक्ट्री थी मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। फाइनली यार, फाइनली 12 मैचेस लगे आपको, 8 साल लगे फाइनली। बट या हमारे साथ इधर एक चेल्सी फैन भी है, कैसा कर रहे हैं भाई? ये लोग भी 4 मैचेस जीते हैं ना, रो 4 गोल मारे हैं उन्होंने। कमिंग बैक, बैक टू पाकिस्तान। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता, आपको एकेडमी चाहिए। आपके मुल्क में 2 एकेडमीज अभी जो कि प्रॉपरली रन होती हैं, और वो पैशन पे चल रही हैं। और कौन सी है वो एकेडमी? वो है पोपो FC, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, हारिस बिन हारून। दूसरी कराची यूनाइटेड है, वी ऑल नो इट, ऑन द माइक हर कोई देखता है, पाकिस्तान फुटबॉल फैन। तो वो एक चीज़ है। तो ये 2 हैं बेसिकली, ये आपका यूनिवर्सिटीज़ हैं फुटबॉल बनाने की, इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। 2 मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाहौर में एक बुल्स FC की एकेडमी थी, उधर से एक लड़का बच्चा निकला था, अमन शाह। अमन शाह लिवरपूल गया, उसने ट्रायल्स पास किए, और वो समर ट्रेनिंग कैंप में लिवरपूल में खेल रहा है एकेडमी के साथ। दूसरा एक बच्चा जो है वो आया है स्मर्फ्स FC से, जो कि रावलपिंडी में। अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, आप स्मर्फ्स FC जाएं। वहाँ से एक लड़का निकला है, वर्डर ब्रेमेन, जो बंडेसलीगा की टीम है, उसकी अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गया। वो सुलेमान खेल उसका नाम है, सुलेमान, वलीद सुलेमान। तो ये एग्जांपल्स हैं, बट ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट पे आ रहे हैं। अब देखो ना, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए मुंह उठा के आप ट्रायल्स देने तो नहीं चले जाओगे। जाएंगे, आप पूरी एजुकेशन लोगे उसकी,
आप यूनिवर्सिटी करोगे, आप PhD करोगे, जो भी है, मास्टर्स करोगे, फिर आप इंजीनियर बनोगे ना, या मुंह उठा के बन जाता है बंदा। तो सिमिलरली फुटबॉलर, क्रिकेटर, जो भी है, स्पोर्ट्समैन, उसको ये सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज सब कुछ मिलेगा तो वो एक अच्छा प्लेयर बनेगा। अच्छा, आपने अब ये बात कर दी है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर एक प्लेयर आपने बनाना है ना, उसके लिए एक अच्छा कोच भी चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। अब अगर एक कोच थका हुआ है तो वो प्लेयर थका हुआ निकलेगा, वो थर्ड क्लास निकलेगा, ये सीधी बात है। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? अब जो आपकी कोचिंग है ना, आपके पूरे पाकिस्तान में कितने प्रो लाइसेंस कोचेज हैं? सिर्फ एक है, शहजाद अनवर, जो कि AFC का प्रो लाइसेंस है, UEFA का लाइसेंस नहीं है। कभी नहीं। अब UEFA की वेटेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा महंगा होता है। AFC की वेटेज कम होती है, इसलिए पाकिस्तानी कोचेज जो होते हैं वो AFC प्रो लाइसेंस करते हैं। अब स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के पास भी UEFA प्रो लाइसेंस है। सो आपको 9 साल लगते हैं, ये एक PhD के मुतरादिफ है अगर आपने UEFA प्रो लाइसेंस तक पहुंचना है। चेक करो ना। प्रॉब्लम ये है कि PFF वाली जो अपनी है ना, जैसे इंडिया की जो वो है फुटबॉल फेडरेशन है, AIFF, वो अपनी एक D लाइसेंस कराता है। PFF इस वक्त कोई D लाइसेंस, C लाइसेंस, B लाइसेंस, A लाइसेंस कुछ नहीं करा रही। लाइसेंस है ही नहीं। जिस तरह लोगों के पास सड़कों पे लाइसेंस नहीं होता है इस मुल्क में, वैसे फुटबॉल के पास। तो आप मैनेजर को बाहर कैसे भेजेंगे? दुबई, कतर कैसे भेजेंगे कि वो फॉर्मल एजुकेशन ले सके? ठीक है, फिर उसने फील्ड पे भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैंने बड़ी ट्रेनिंग फोटोज देखी है पाकिस्तान फुटबॉल की, रनिंग विदाउट फुटबॉल, ये प्रैक्टिस सेशंस होते हैं हमारे। अब उस दिन मैं सजाद महमूद से मिला था, अंडर 16 के कोच हैं। अभी देखें, आई थिंक उनके पास भी UEFA का A लाइसेंस है। तो UEFA जो A लाइसेंस है ना, उसके बाद फिर आपका प्रो लाइसेंस आता है। अगर आपने असिस्टेंट कोच बनना है ना, जैसे ISL की टीम्स होती है, इंडियन सुपर लीग की, उसमें जो असिस्टेंट कोच होता है उसके पास A लाइसेंस होता है। उनका ये मयार है, इस लेवल पे वो पहुंचे हुए हैं, वरना वो रखते ही नहीं है मैनेजर। हमारी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में क्या होता था 2021 में? AFC का C लाइसेंस कोच बना हुआ है, C लाइसेंस। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ आई थिंक वी शुड टेक द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स द टिकट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की है शायन ने। पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया रिटर्न लेग इन इस्लामाबाद, 8 साल बाद वापस आ रही है फुटबॉल। 17 अक्टूबर को मैच है, 17 को ही है ना? 17 अक्टूबर, ऑफिस टाइम 2 PM। लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे थे PFF को इस बात पे, लेकिन ये भी बता दे कि उनकी गलती नहीं है इसके अंदर। जिसकी गलती है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, मैं बताता हूँ अभी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो 2 PM 17 अक्टूबर, जिन्ना स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान, वहाँ पे पहुँच जाओ। टिकटें कैसे लेनी है ये शान बताएगा। सबसे पहले देखें, ये जो टिकट्स थी ना, ये लोग कह रहे हैं फ्री कर दें, ये फ्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? FIFA की रेगुलेशंस और AFC की रेगुलेशंस के मुताबिक, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मैच है, तो आप फ्री टिकट वाला मैच नहीं करा सकते। 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फर्स्ट राउंड है। ये कोई मजाक का मैच नहीं है कि आपके क्या कहते हैं, फेस्टिवल कोई चल रहा हो यहाँ पे। इट्स नॉट अ फेस्टिवल। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ है। नाउ टिकट्स तो चलें, आपने 250 कर दी, अब आपने उसमें क्या घपला क्या है उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। जो स्टेयर्स हैं वो 250 की हैं, उधर से सीटें उखाड़ी गई हैं, वहाँ से कीलें हैं वहाँ पे लगी हुई हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 250 की टिकट्स बिल्कुल ना लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बोलें, क्योंकि आपको सीढ़ियों पे बैठना पड़ेगा, वो भी सीमेंट की बनी हुई है, सीधी। और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को डेफिनेटली, मैं तो उनको इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि आप ये हरकत क्यों करें। इंडिया में अगर ये मैच हो रहा होता ना, अगर ये हरकत ये करते, उधर वावेला मच जाना था अगर ये होता। अच्छा, जस्ट बाय द वे, अभी रिसेंटली थोड़ा सा पिंडी का हाल बेहतर हुआ है। पिंडी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का। बिल्कुल। आई रिमेंबर गोइंग बैक इन द डे, 2005-06 कर लो, वहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंड्स जो सस्ते वाले थे, वो सीढ़ियाँ थी। अब शादी की कुर्सियाँ, शादी की कुर्सियाँ वही लगा देते यार 200 में। आई थिंक शादी की कुर्सियाँ तो कम से कम होनी चाहिए। कुछ तो हो जाता है यार, सीमेंट की सीढ़ियों पे बैठे से तो बेहतर। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने ये लाइन बोली है, लेकिन होना चाहिए था। बट स्टिल देखें, सबसे बड़ा इशू जो है ना, चलें वो भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग इज़ अ ह्यूज इशू, क्योंकि मेरा भी ऑफिस 2 बजे, आपका भी ऑफिस 2 बजे, सबका यहाँ पे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं। खैर, आई एम लकी इनफ टू बी वर्किंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आवाम तो नहीं है ना। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स भी, इवन कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 3-4 बजे बंद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैरिया यूनिवर्सिटी को देख लें तो वहाँ पर भी यही सीन है। सो आपको आवाम को लाने के लिए बच्चों की टिकट्स को फ्री करना पड़ेगा। जो कॉलेज गोइंग हैं या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लड़के लड़कियां हैं, जो जिसके पास स्टूडेंट कार्ड है, वो आप रख लें क्राइटेरिया कि ये क्राइटेरिया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिकट्स लेनी है bookme.pk पे। उधर एक मैं चीज़ बता दूँ, ये मुझे हसनैन हैदर जो PFF के ऑफिशियल है उन्होंने बताया,
अगर आप एक CNIC से आप 4-5 टिकट्स लेते हैं, जितनी भी लेते हैं, ठीक है, वो एक दफ़ा अप्रूव हो गई, उसके बाद आप सेम CNIC पे टिकट नहीं ले सकते। ये मैं बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली बता दूं, वो आपको इशू होगा यार। एक्स्ट्रा टिकटें ले लो और पहुंच जाओ। लेकिन एक ही दफ़ा अप्लाई करो, एक ही दफ़ा जितनी भी टिकटें लेनी है आप ले लें, तो वो बेटर सीन है। अच्छा, और 500 की लें। अच्छा, टाइम फॉर आवर स्पॉन्सर्स एज वेल। टेक्नो, आपने बुकमी से टिकटें लेनी है तो टेक्नो कैमन प्रीमियर 5G20 निकल नहीं रहा था फ़ोन, उससे ले। बेहतरीन फ़ोन है, 120 बेस प्राइस है, 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा भी है। शान, मैं बल्कि तुम्हारी तस्वीर लेके दिखाता हूँ यार। तुम वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहराम की जो ट्विटर फोटो है वो जाके देख लो। ये मैं लेता हूँ शान की फ़ोटो, और ये भी लग जाएगी ट्विटर के ऊपर, जाके देख लेना उसके ऊपर कि क्वालिटी इसकी कितनी फिट है। गो एंड बाय टेक्नो। और हम अब वापस आते हैं फुटबॉल के ऊपर। टिकटें लो अपनी, हमने लास्ट टाइम भी बोला था, हैशटैग टेक्नो से टिकटें लो। हाँ। अच्छा, टिकटों की बात तो होगी। मैच इटसेल्फ, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया इन इस्लामाबाद, कितनी बड़ी हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक फुटबॉल की ग्रोथ के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक, आप समझ लें कि आपका एक्सपोजर हो रहा है, आपकी आवाम का एक्सपोजर हो रहा है कि फ़ुटबॉल में जाके मैच देखना कैसे है। क्योंकि 8 साल से आपकी आवाम ने फुटबॉल का मैच ही नहीं देखा इस पाकिस्तान की सरहदों में। अब इंग्लैंड में एक कल्चर है कि लोग जाते हैं वहाँ पे, अल्ट्राज होते हैं, चेल्सी के अपने अल्ट्राज हैं, लिवरपूल के अपने अल्ट्राज हैं, वेस्ट हैम के बहुत इनफेमस अल्ट्राज हैं। अब इंडिया में ब्लू टाइगर्स हैं। जब इंडिया का मैच होता है तो उधर ब्लू टाइगर्स ऐसे पूरा पोस्टर बना के, वो वॉल होती है, वो पीछे उन्होंने लगाया हुआ होता है, सारे वो दमादम मस्त कलंदर हो रहा होता है। हमारे यहाँ पे बेसिकली फुटबॉल अल्ट्राज हैं, पाकिस्तान फुटबॉल अल्ट्राज, बट वो तादाद में बहुत कम है, उनको और बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हाँ, बट है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि अल्ट्राज नहीं है यहाँ पे। बट बात ये कि उसके लिए आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मैच हो रहा है ना, आपको जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, PFF की मार्केटिंग, आई एम सॉरी टू से, इट इज़ थर्ड क्लास। यार सॉरी टू से की तो बात कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑनेस्टली मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ ना, रैंडम लोगों से जो स्पोर्ट्स फैंस हैं, जो प्रीमियर लीग देखते, किसी को नहीं पता पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ऊपर से वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर है यार। ये हिस्ट्री डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है पाकिस्तान फुटबॉल में, मैं अभी कह रहा हूँ। हिस्ट्री डिफाइनिंग मोमेंट। आप हिस्ट्री डिफाइनिंग करें, मैं इसको 2 कदम और आगे ले जाता हूँ। ये जिंदगी और मौत का मसला है पाकिस्तान फुटबॉल टीम। अच्छा चलो ठीक है। क्यों? आपने अगर ये मैच ना जीता, ठीक है, पहली बात ये है कि 2 पॉलिटिशियंस वापस आने वाले हैं मार्च 2024 के बाद। वो फुटबॉल का क्या हाल करेंगे ये आपको भी पता है, मुझे जो अभी हुआ है, जो भी हुआ है। सेकेंडली, अगर आप ये मैच हारते हैं, आपका जो अगला एशियन प्ले ऑफ है, जो एशिया कप के लिए जो प्ले ऑफ होता है, होम और अवे लेग होता है वो भी, तो उसमें आपको कब आपने खेलना है? अगले अक्टूबर। 1 साल का पूरा गया, 1 साल पूरा गया आपका। आपको 2 या 4 फ्रेंडलीज मिलेंगे मुश्किल से, बस वही मिलना है आपको। वो भी नहीं मिलते, रिफ्यूज कर देते हैं, ये अंडर 21 टीम भेज देते हैं। विच मीन्स स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बोला था कि आपको अगर प्लेयर्स डेवलप करने हैं, आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे। मैचेस मिलेंगे तो मैचेस खेलेंगे, मैचेस आपको मिलेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली। ये है। और अगर जीत जाता है, वो भी बता दो सिनेरियो, फिर क्या होगा? 75 साल में, सॉरी 76 साल हो गए 76 साल में पहली बार आप वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड 1 का कोई भी मैच जीतेंगे। मैच तक नहीं जीते आप भाई, एक मैच आज तक, और फिर सेकंड राउंड में चले जाएंगे, और फिर आप सेकंड राउंड में चलेंगे। और सेकंड राउंड में कौन है टीम, ये भी बता दो। सेकंड राउंड में है सऊदी अरेबिया, जिसने अर्जेंटीना को हराया था फीफा वर्ल्ड कप में, और वो इस्लामाबाद आके खेलेगी। इमेजिन दैट। जस्ट सारी चीजें भूल जाओ। तुम लोग बस ये सोचो कि पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरेबिया, who beat the world champions Argentina in the previous World Cup in 2022, इस्लामाबाद में खेल रहे होंगे। हारेंगे हम ऑब्वियसली, बहुत फेंटा लगेगा आपको, जितना मर्जी कितना फेंटा लगे, लेकिन वो एक ओकेजन देखो यार, एक्सपोजर है। और फिर आप सऊदी अरेबिया जाके खेलोगे, बिल्कुल, आप जॉर्डन जाके खेलोगे, आप रोनाल्डो से मिलोगे रोनाल्डो से तो या फिर वो अल शहरी और अल दोसारी अल दोसारी से मिल लोगे यार, वो भी सुपरस्टार ही है। बट इफ यू गो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अगर आपको मौका मिल जाता है तो क्या पता आप रोनाल्डो से वहां पे मिल ले, तो ये भी मुश्किल है, रोनाल्डो उतनी घास डालेगा। अच्छा खैर, उसके बाद जॉर्डन भी है हमारे ग्रुप में, जॉर्डन है, ताजिकिस्तान है, और 4th आइदर पाकिस्तान और कंबोडिया होगी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर हमारे पास, अब हम उधर आ रहे हैं डायस्पोरा प्लेयर्स पे, अच्छा, आदिल नबी, एतजाज, ओले सैतर का मुझे अभी भी थोड़ा मुश्किल नहीं, ओले सैतर मेरे पास कंफर्म न्यूज़ है कि ही इज इंटरेस्टेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तो
Why aren't we approaching him? उसका रीज़न ये है कि आपका जो है ना 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया के अंदर, ठीक है। मैं बहुत साफ शफाफ बात करने लगा हूँ यहाँ पे। ये शो है इसलिए यार मैं बड़ा खोल के बोलने लगा हूँ। आपका 4th घटिया तरीन पासपोर्ट है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर भी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, माजरत के साथ आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो 6 से 9 महीने लगाती है इशू करने के ऊपर पासपोर्ट। जब आपका प्लेयर बाहर पैदा हुआ है, बाहर रहता है, उसके पास ID कार्ड है, मीन्स कि उसके जो फादर थे, मदर थे, अब ओले सेतर है, उसके नाना अब्बू जो हैं वो पाकिस्तानी है। वो कोई मतलब कोई अंग्रेज़ का बच्चा तो नहीं है वो, ना ही उसने नेचुरलाइज करना। ही जस्ट नीड्स अ CNIC, हिज डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स उसको खुद ही करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स पे मैं ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं पासपोर्ट के इशू के करने पे कह रहा हूँ कि आपको पासपोर्ट इशू करना होगा एंड दैट शुड बी इशूड विद इन टाइम। आप 4-5 महीने ले लें, बट यार 5 महीने में भी ज़्यादा है। जब अर्जेंसी हो, जिस तरह एतजाज़ और आदिल नबी की अभी थी, हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो यार। आदिल नबी अभी भी एक चांस है, ही कैन बी कमिंग टू, ही माइट कम टू इस्लामाबाद, माइट टू वॉच, नो टू प्ले, ही कैन। आप 3 चेंजेस कर सकते हो या 5 चेंजेस कर सकते हो? यू कैन मैक्सिमम मेक 6 चेंजेस अकॉर्डिंग टू फीफा रूल्स इन द सेकंड लेग। मीन्स कि आप मिकाइल अब्दुल्ला को भी लेके आ सकते हैं जो कि मैंसफील्ड टाउन के लिए लीग 2 में खेलता है। और क्या गोल्स मार रहा है यार, गोल पे गोल, हर रोज कोई अपडेट आई होती है मिकाइल अब्दुल्ला ने गोल। एकेडमी के लिए वो मार रहा है, ये भी हमें बता देना चाहिए। एकेडमी के लिए यार वो एकेडमी के लिए भी मार ले, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से कंपेयर कर लो तो यहाँ पे तो एकेडमी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा कहा है, सादुल्ला मेरे पॉडकास्ट पे है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आज भी 42 अपीयरेंसेस कर चुका है वो पाकिस्तान के लिए। अब 42 अपीयरेंसेस करना कोई हलवा नहीं होता एज अ फुटबॉलर। और पाकिस्तान फुटबॉल, हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल के लिए वो आज भी पत्थरों में ट्रेनिंग करता है बलूचिस्तान चमन के अंदर। चेक करो तो आप सोचें कि आपके बच्चों के क्या हालात होंगे KPK में और बलूचिस्तान में खासतौर। कराची में तो फिर सेटअप है, इस्लामाबाद में भी है, थोड़े बहुत फुटसॉल चीज़ें भी हैं, फुटसॉल आप खेल सकते हैं। यहाँ पे जो लड़का निकलता है ना इस्लामाबाद में, वो फुटसॉल से निकलता है, 7 साइड खेल, अब्दुल्ला शाह, जैसे अब्दुल्ला शाह, आलमगीर गाजी, जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया तो वो चीज़ें हैं। वो उस पे अभी आते हैं अब्दुल्ला शाह पे। डायस्पोरा पे ही हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये बहुत बड़ा यहाँ के जो जर्नलिस्ट का है। अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बैकिंग कहाँ से आती है इनको ये बातें करने की, डायरेक्शंस कहाँ से आती है कि इस पे बात करना। मुझे पता है, लेकिन पता नहीं मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये लोग तो नहीं देखते पाकिस्तान फुटबॉल। इनको सिर्फ मसला है कि बाहर से बंदा आके क्यों खेल रहा है, हमारे अपने बंदे आगे क्यों नहीं जा रहे। इज दैट करेक्ट? ये बिल्कुल करेक्ट है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ लाजमी ऐड करूँगा कि देखें, आपका अगर बलूचिस्तान का फॉर एग्जांपल लड़का ना, अब लोग कह रहे हैं जी कुर्बान अली के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ठीक है, मान लिया ज़्यादती हुई है, बट हमारे जो लोग हैं ना वो अपने तबके के बबल में से नहीं निकलते। अगर एक बलूचिस्तान का लड़का है तो भाई वही है, रोनाल्डो भी वही है, मेसी भी वही है, नेमार भी वही है, वही सब कुछ है। उसको फिर वो अहमद शहजाद बना के वो पेश कर देते हैं और फिर वो अपने उधर से सोशल मीडिया कैंपेन चलाना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। आपको अपने 1.5 गज की जो मस्जिद है ना उसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको देखनी पड़ेगी यूरोपियन फुटबॉल। यूरोपियन फुटबॉल इज़ द पिनिकल। मैं अपने भौंक के मैं थक गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एक पाकिस्तानी फुटबॉलर बनना चाहते हैं या मैनेजर बनना चाहते हैं, अपने अंदर फुटबॉल इंटेलेक्ट लेके आना चाहते हैं, यू हैव टू वॉच यूरोपियन फुटबॉल फॉर श्योर। खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, हकते हुए, जिस तरह मर्जी देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देखो। अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट, अगर आपने प्लेयर बनना है, एग्जैक्टली प्लेयर बनना है, कोच बनना है, जो भी फुटबॉल के अंदर आपने काम करना है, तो ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। दिस इज द यूनिवर्सिटी, यू नो, इधर से आप टैक्टिक्स सीखते हैं। मैंने खुद कितना सीखा है यूरोपियन फुटबॉल से, और मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ। तो वो चीज़ें हैं। डायस्पोरा की चीज़ ये है कि जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि ओटिस खान कोई मेसी, रोनाल्डो या कोवासिच है या हैजार्ड है, ही इज़ नॉट, ऑब्वियसली नॉट, ही इज प्लेइंग इन लीग 2। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं यार तुम तो ओटिस खान कहते हो, तो ओटिस खान तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बट वो रोनाल्डो तो नहीं है ना। वो यार प्रीमियर लीग में भी नहीं है यार, नहीं है, ही इज नॉट इवन प्रीमियर लीग 2 में खेल रहा है, लीग 2 में। लेकिन पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के साथ अगर कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड से, तो फिर ये कंपैरिजन बनता है ना। यस, अब देखिए यहाँ का रोनाल्डो कह सकते हो। अब लोग मुझे कहेंगे कि तुम इंडिया की बहुत ज़्यादा चाटते हो, मुझे लोग कहते भी हैं, गद्दार भी बोलते हैं मुझे लोग, लेकिन बात ये कि मैं इंडिया सुपर लीग देखता हूँ, इंडियन सुपर लीग। अब उधर एक क्लब है ईस्ट बंगाल का, उसमें एक प्लेयर खेलता है नोरम महेश सिंह। East Bengal is the second oldest club in the world, if I'm not wrong. I think so. मोहन बगान 1880 से है ये। इन दोनों की राइवलरी डर्बी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, कोलकाता डर्बी बोलते हैं इसको। अब उसमें एक प्लेयर खेलता है नोरम महेश सिंह। अच्छा। आप कभी उसके, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेला था,
उसके टचेस देखें, उसका स्किल लेवल देखें, कब वो कट इन करता है, कब वो आउट कट्स मारता है, कब वो क्रॉस जो वो देता है वो 40-40 यार्ड से पिन पॉइंट तीर पे क्रॉस दे रहा होता है। आपका ओटिस वो नहीं करता, क्योंकि ओटिस ने अभी 6 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उसने ट्रेनिंग सेशंस ही नहीं किए आपके लोकल प्लेयर्स के साथ, तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं फुटबॉल, वो नहीं बनेगा। अच्छा, हाउ बिग an opportunity Pakistan lost to not get Ehtizaz Hussain and Adil Nabi in the squad in the first leg, क्योंकि इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इस पे मैंने बहुत ट्रेंड्स चलाए हैं ट्विटर पे, वी वांट एतजाज़ के नाम से। वी वांट एतजाज़ ऐसा लग रहा था जैसे हम वो अपने वकील साहब की बात कर रहे हैं लेकिन उस तरफ नहीं जाते। लेकिन एतजाज़ जो है ना, देखें एतजाज़, बहुत से लोग कहते हैं जी ये क्या ज़मीरो है, हमारा क्या ज़मीरो है, बहुत से लोग कहते हैं हमारा फेबिन्यो है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारा एतजाज़ हुसैन होगा। वो ही इज़ द नंबर 6 रोल, द DM, डिफेंसिव मिडफील्डर, सिंगल पिवट में। अगर किसी को नहीं पता सिंगल पिवट क्या होता है, सिंगल पिवट मींस कि 1 डिफेंसिव मिडफील्डर और आगे 2 मिडफील्डर खेल रहे होते हैं जिनको आप 2 नंबर 8s कहते हैं, और लिवरपूल भी 4-3-3 फॉर्मेशन में ऐसी खेलती है। तो वो सिंगल पिवट का प्लेयर है, जैसे आपका कह लो बुस्केट्स होता था एक ज़माने में। not comparing skill level, obviously skill set, player profile is the correct word, skill level नहीं भाई प्लीज। हम प्लेयर प्रोफाइल की यहाँ पे उठा के पता है क्या बना देना है, शयान ने एतजाज को बुस्केट से कंपेयर नहीं कंपेयर नहीं कर रहा मैं, आप क्लिप खैर चला दें, वो तो आपकी अपनी मर्जी है चला दो वैसे कोई नहीं अगर आपने उसको वायरल करना है। बट वो है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो प्ले को डिक्टेट करता है, वो थ्रू बॉल्स निकालता है। सेकेंडली आपने टेम्पो ब्रेक करता है अगली टीम का। हाँ, और जैसे कोवासिच है ना, वो क्या है, प्रेस रेजिस्टेंट है। प्रेस आएगा, अपने ऊपर इनवाइट करेगा, अंदर से निकल जाएगा और पास निकाल देगा। वो एतजाज़ करना में वो एबिलिटी है, उसके अंदर वो एबिलिटी है। दिस इज़ वाई हमने एतजाज़ की इतनी हाइप बनाई है, बट ऑब्वियसली वो कोवासिच के करीब भी नहीं फटकता। नहीं तो ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही इज़ मच बेटर देन योर लोकल प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट इट। आपके पास डिफेंसिव मिडफील्डर है ही नहीं, सदाम के बाद सदाम ही था आखिरी। सदाम भाई भी वो तो खैर ओमान चले गए हैं, अभी ओमान चले गए। बट एक लड़का है निज़ामुद्दीन जो कि भी स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ है। उसको कॉन्स्टेंटाइन ने इसीलिए सिलेक्ट किया कि वो DM है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो सिंगल पिवट में खेल सकता है। तो दैट कैन बी द न्यू गाय फॉर होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। एतजाज़ आ जाए। आदिल नबी देखें, अब आदिल नबी का भी ये सीन है ना कि उसके पासपोर्ट के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई किया, 4-5 महीने हो गए, बट पासपोर्ट ही नहीं ब्यूरोक्रेसी आपकी इशू कर रही। और आपने NOC की लिस्ट में एतजाज़ का नाम भी लिखा हुआ है, आदिल नबी का भी नाम लिखा हुआ है, मिकाइल अब्दुल्ला का भी नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तीनों का नाम। अच्छा, मिकाइल का मैंने नहीं नाम पढ़ा था। हाँ, इन दोनों का तो मैं 100% श्योर। ये तो दोनों 100% थे, बिल्कुल थे। अब आदिल नबी ये कि वो फॉल्स 9 भी खेल सकते हैं। अगर आप 4-4-2 में एक स्ट्राइकर फोकल पॉइंट के पीछे उसको खिलाएंगे तो वो आदिल नबी खेल सकते हैं। दूसरा आदिल नबी क्या कर सकते हैं, नंबर 8 रोल में खेल सकते हैं 4-3-3 में, जो 2 मिडफील्डर्स आगे होते हैं सिंगल पिवट के आगे, तो वो कर सकते हैं। और एक और पोजीशन है 4-2-3-1, अगर आप खेलते हैं तो वो ओजल वाले कैम रोल में खेलेगा, नंबर 10 रोल। तो वो 3 पोजीशंस में इक्वली गुड है। दूसरा वेस्ट ब्रोम की एकेडमी से वो निकला हुआ है और ISL में भी खेल चुका है, इंडियन सुपर लीग में। तो वो वाहिद बंदा है जो इंडिया में खेला हुआ है, तो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है भी 30 साल का। आपके पूरे स्क्वाड में एक बंदा 33 ईयर्स का है जो कि 30 साल से ऊपर है, वो यूसुफ भट्ट है, और वो भी आज तक पाकिस्तान की सरहदों में नहीं खेला। 2012 में उसने डेब्यू किया। चेक करो। ये वैसे क्या लग रहा है, खेलेगा यूसुफ भट्ट? विल स्टार्ट, आई थिंक ही विल स्टार्ट। उसको सेलेक्ट ही एक तो एक्सपीरियंस की बेस पे किया, दूसरा ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल। अब आप कहते थे ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अक्सर कहते थे कि यार डिगिया जो है वो शॉर्ट स्टॉपर तो बहुत अच्छा है लेकिन बॉल के साथ अच्छा नहीं है। यूसुफ भट्ट बॉल के साथ बहुत अच्छा है, शॉर्ट स्टॉपर अच्छा नहीं है, उल्टा है। सही है, ठीक है। हाँ, ही इज नॉट अ वेरी गुड गोलकीपर, सिर्फ जो उसका ट्रेडिशनल रोल है। लेकिन नेपाल के खिलाफ उसने बहुत सेव्स किए थे। आपने 3-0 4-0 हारना था वरना नेपाल। यस। तो ये था। अच्छा, लोकल प्लेयर्स पे आ जाए कि अब्दुल्ला शाह इज मिसिंग आउट। कितनी क्यों? अच्छा, मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने लगा हूँ यहाँ पे, शायद आपकी यही चाहिए शायद आपकी वीडियो वायरल हो जाए। जिसकी NC से नहीं बनती ना, जिसकी नहीं बनती वो सिलेक्ट नहीं होगा। और अब्दुल्ला शाह की NC से क्यों नहीं बनती? अब अब्दुल्ला शाह की बनती है यानी ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जिसकी नहीं बनती वो सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरा एक और पॉइंट क्या है, चलो मैं फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ ना कुछ देखा होगा कि यार लड़के तुम्हारे अंदर ये कमी है,
इस कमी को ठीक करो, शायद तुम हेडर, शायद वो हेडर्स में अच्छा ना हो, हालांकि हेडर्स में तो वो बहुत अच्छा है, शायद उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी ना हो, बट उसके स्टाइल ऑफ प्ले में यू डोंट नीड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लीचा नहीं चाहिए, लिसेंड्रो मार्टिनेज वो नहीं चाहिए आपको, नो नॉनसेंस सेंटर बैक ना चाहिए, आपको जॉन स्टोन्स चाहिए, ना आपको विर्जिल वैन डाइक चाहिए, आपको एक जॉन एवंस चाहिए, जॉनी एवंस चाहिए, एग्जैक्टली। तो बात इतनी सी है कि आई थिंक उसने कोई कमी देखी होगी, उसने उसको पॉइंट आउट किया होगा, उसने कहा होगा लड़के तुम अपने आप को डोमेस्टिक में ठीक करके आओ, बट यहाँ तो कोई डोमेस्टिक है ही नहीं, कहाँ ठीक करे वो, यही तो मसला है, ये फंस गया ना। हाँ फंस गया। अब ये होता है कि जो प्लेयर होते हैं ना वो खुद फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, यार मैं अपने आप को इम्प्रूव कहाँ पे करूँ, स्किल लेवल कैसे बढ़ाऊँ अपना। अब सॉरी बात कर रहा हूँ, सेम हैपेंड विद साकिब, हनीफ हमारे गोलकीपर, ही इज गॉन टू मालदीव्स एज वेल, राइट? साकिब को कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए था। व्हाट अ स्टूपिड डिसीजन, स्टूपिड डिसीजन था वो, नो डाउट। प्रेशर गेम में आपने उसको खिला दिया। हाँ अच्छा खैर, वो भी मालदीव चला गया। और आप पता है क्या कर रहे थे उस मैच में? आप पीछे से बॉल प्लेइंग करा रहे हो जैसे कि वो कोई टर स्टेगन है या पता नहीं क्या है, आप उस तरह करते हैं, मैनुअल नोयर है वो, जैसे वो करा रहे थे। उसकी जो स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंगली खेलो यार। आप उससे क्यों कह रहे हो कि बॉल डिस्ट्रीब्यूट करे, पीछे डिस्ट्रीब्यूट करे, वो तो यूसुफ भट्ट का काम है। हाँ वो नहीं कर सकता, बस प्लेयर रूल्स नहीं अंडरस्टैंड करते ना यहाँ पे। यहाँ पे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी यही बोला है कि आपके जो प्लेयर्स हैं लोकल खास तौर पे, उनको मैं कहता हूँ ना कि आपके प्लेयर रोल्स क्या है, तो वो ऐसे देख रहे होते हैं, क्या करना है मैंने, मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरा जोन कौन सा है, जोन ही नहीं पता। जबकि उसने खुद बोला है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कि आपके जो 7 डायस्पोरा प्लेयर्स हैं ना, उनके साथ कम्युनिकेट करना ईजी है, उनको पता है जोन 14 क्या होता है, जोनल मार्किंग क्या होती है, मैन मार्किंग क्या होती है, हाउ डू यू मूव इन विद द लाइन। जैसे 2 banks of 4 है तो आपने लेफ्ट फ्लैंक से राइट पे मूव करना है, क्योंकि बॉल उधर मूव हो रही होगी। हमारे लोकल प्लेयर सिंक के साथ मूव ही नहीं कर पाते, वहीं पे होते हैं ना अपनी पोजीशन, मैं राइट बैक हूं तो मैं राइट पे ही रहूंगा, वो उधर ही जोन में रहेगा। अब जैसे हसीब खान था, उसके साथ भी यही हुआ था अंडर 23 में, वो ड्रॉप भी इसीलिए हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू अब्दुल्ला शाह, अब्दुल्ला शाह को इम्प्रूव करने के लिए ले चाहिए, थैंकफुली वो मालदीव्स में खेलता है, थैंकफुली, तो वो उधर इम्प्रूव कर सकता है। और फुटबॉलिंग टर्म्स में ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ, ही कैन कम बैक इनटू द टीम। कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी अगर अब्दुल्ला शाह जो है वो ड्रॉप हो गया, ही कैन कम बैक। ड्रॉप तो होते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इफ ही परफॉर्म्स ऑन द फील्ड और फिर ना आए तो फिर क्वेश्चन मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी बात, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को सिर्फ 10 दिन मिले हैं, फिर से मैं रिइटरेट करूंगा, अगर उसको महीना मिला होता वो सुफियान को भी सिलेक्ट करता, अब्दुल्ला शाह को भी सिलेक्ट करता। वो ये इन्होंने पहले क्यों नहीं चेंज की? Why so close to the match? $1 million क्वेश्चन है ये। मतलब कब लास्ट मैच कब खेला था पाकिस्तान ने लास्ट मैच आई थिंक जून में ही खेला है। हाँ। और अभी क्या है? अभी अक्टूबर और सितंबर 30 को उसको अपॉइंट किया, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने उसको मिल जाते हैं लड़कों के साथ यार। हाँ। बीच में आपने ये अंडर 23 खेले हैं, अंडर 23 खेले हैं यार, नेशनल टीम तो नहीं है, बट उसमें डायस्पोरा प्लेयर सिर्फ 2 थे, हारून और अब्दुल्ला इकबाल। तो वो एक प्रॉब्लम था। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने इंटरनेशनल मैचेस नहीं कराए, जिस पे मैं हारून मलिक साहब को मैं माफ़ नहीं कर सकता कभी भी। सही बात है, एज अ फुटबॉल फैन। या देखो ऑनेस्टली इंटरनेशनल मैच की वेटेज अंडर 23 से ज़्यादा है मेरी नज़र में। बिल्कुल। वो फ्रेंडलीज, आपको पता है कि आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है, आपको सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं और आने चाहिए ताकि उनकी मैच प्रैक्टिस हो यार। कम्पिटिटिव मैच है, बिल्कुल नहीं खेलते हम लोग एक साथ इकट्ठे, और अगर एक मौका मिल रहा है कि इकट्ठे होकर खेल लो तो उसमें उन्होंने प्रेफर किया कि अंडर 23 खेले। दैट वाज अ स्टूपिड डिसीजन। हमारे जो मैनेजर्स जो है ना, मैनेजर्स भी और जो लोकल अवाम है, उनको ये समझ नहीं आता कि जो ट्रेनिंग सेशंस हैं और ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ट्रेनिंग सेशन बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है सिर्फ बनाने के लिए, उसको प्लान आउट करने के लिए। ये ऑन द माइक ने भी बहुत बार बोला है। सो यू नीड दैट। अभी ये जो लड़के हैं कितने ट्रेनिंग सेशंस कर लेंगे? ये जब ओटिस आया है, रईस में भी आया है, 2 मैक्स, मुश्किल से 3 मैक्स। हाँ मैक्स। वो भी शुक्र करे मिल रहे हैं। ये भी हो सकता था कि ये भी ना मिलते हैं। शुक्र करो ये वो सैफ की तरह उसी दिन नहीं पहुंच रहे। आधे लड़के मुंबई में, आधे लड़के बेंगलोर में, तो वो वाला सीन था। बट आई थिंक मिस मैनेजमेंट हुई है, प्लानिंग हुई है, और अभी भी आप मिस मैनेजमेंट करें, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे मैच की। वाकई ब्रॉडकास्टिंग पे अब मैं आना चाहता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग की बात कर ले यार, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें आपके मुल्क में ना 2 स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ये हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग, इवन ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप। एक है एयरवाइज ऐप, नाम ले सकते हैं? हाँ लो। एयरवाइज ऐप, और एक तमाशा ऐप है। इधर आप जो पहला मैच है कैम्बोडिया का और पाकिस्तान का, वो आराम से दिखा सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है। दूसरा ये कि जियो सुपर जो कि कुछ भी नहीं दिखाता यही तो मसला है यार। वो क्यों नहीं दिखा सकता? वो क्यों ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता? स्पेशली इस्लामाबाद वाला जो लैग है, वो तो कर सकते हैं आप।
ऑब्वियसली इस्लामाबाद वाला लेग अगर जियो सुपर, क्योंकि वर्ल्ड कप वो नहीं दिखा रहे, बाकी तीनों चैनल्स कुछ नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे उधर T10 कोई इधर उधर चल रहा है, टेप बॉल क्रिकेट इधर उधर, जो कि कोई नहीं देखता इतना। मसला ये है कि मुझे जो शक है लाइक क्योंकि पीटीवी के पास ज़्यादा राइट्स आते हैं और जियो सुपर के लेने होते हैं पीटीवी के थ्रू लेने होते हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें भी गेम आ जाती है कि इन्हें क्यों दे राइट्स। मुझे जो शक है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन होपफुली मैच दिखा देंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान होम लेग जो है 17 को वो दिखा देगा, कोई ना कोई चैनल तो दिखाएगा, वरना हम तो ट्रेंड चला रहे हैं, मैं तो चला रहा हूँ ट्रेंड चला हुआ है। क्या था हैशटैग फुटबॉल दिखाओ, ट्विटर पे ट्रेंड है, सारे आ जाओ और बिल्कुल प्रेशर डालो इनके ऊपर ताकि मैच, क्योंकि देखो सॉरी मैं बात काट रहा हूँ यार, लोग कहते हैं कि यहाँ में कोई फुटबॉल पाकिस्तान में नहीं देखता, क्योंकि दिखाते नहीं है। दिखाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट बनेगा ना यार, बिल्कुल। अब क्रिकेट आज छोड़ दो, लोग स्ट्रीम्स जाके कर लेंगे क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट बना दिया गया इतना ज़्यादा। बाकी स्पोर्ट्स, अरशद नदीम जिस तरह जीता था जैवलिन, पूरा पाकिस्तान बैठ के देख रहा था। बिल्कुल, मैं खुद देख रहा था। तो फिर क्यों नहीं देखते यार? ऑब्वियसली देखते हैं, अगर आप दिखाओगे तो देखेंगे, आप लीग बनाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। सिंपल सी बात है यार। देखें, आप एक स्पोर्टिंग नेशन तब बनते हैं जब आप स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। आपकी हॉकी भी इसीलिए मर रही है। चले फुटबॉल तो आपकी लेगेसी ही नहीं है ना फुटबॉल में, हॉकी में तो लेगेसी थी, आपने क्या किया उसके साथ। दूसरा ये कि आपने बात की पीटीवी स्पोर्ट्स की, मैंने 1500 रुपए दिए हैं टैप मैड पे सिर्फ लिवरपूल के मैचेस देखने के लिए, प्रीमियर लीग के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पीटीवी पे अगर देखूंगा तो उन्होंने एकदम से हटाना है और क्रिकेट आ जाएगी, और तो ये है फजूल सा मैच भी लगा वो आ जाएगा। हाँ, कोई भी पुराने मैचेस चल रहे होते हैं एशिया कप के, और वो नहीं चल रहा होगा चैम्पियंस लीग, चले 10 स्पोर्ट्स चैम्पियंस लीग फिर भी दिखा देता है, बट वैसे मैचेस नहीं दिखा रहे होते। सो वो जो मैचेस की किल्लत है ना ब्रॉडकास्ट होने की, वो चेंज होना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी किसी दिन आएगी, यू विल नीड टू ब्रॉडकास्ट दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट, वरना नहीं हो सकेगा कुछ भी। अच्छा, पाकिस्तान प्रीमियर लीग आएगी मोस्ट प्रोबेबली 1.5 साल के अंदर, दिसंबर 2024, इलेक्शंस के बाद। अच्छा, यस। और कोई है बात पाकिस्तान फुटबॉल पे करने वाली? नहीं, मैं बात बस यही करना चाह रहा था कि ब्रॉडकास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ARY ज़ैप को, क्योंकि हमने पहले भी जब प्रेशर क्रिएट किया था ARY ज़ैप ने दिखाया आ गया था, तो अभी भी आप प्रेशर क्रिएट, स्पोर्ट्स में भी सैफ चैंपियनशिप आई थी सैफ चैंपियनशिप, लेकिन उस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं था। अभी हर जगह अब तो क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें तो खैर मैं कंप्लेन भी नहीं करूंगा इनसे, वर्ल्ड कप है, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, उसके लिए भी एक स्ट्रीम निकालनी चाहिए। आपने एक दिन निकालना है और आपने 2 घंटे निकालना है टाइम स्लॉट, दैट्स इट। स्ट्रीमिंग दे दो ना, जियो सुपर चैनल पे चला दे, ARY ज़ैप स्ट्रीमिंग दे दे, या कोई और है इस तरह के और भी है, तमाशा है, so you guys can do it. This is a very important game in Pakistan's फुटबॉलिंग हिस्ट्री। बिल्कुल। लास्ट टाइम कम्बोडिया के साथ ही हमारा मैच हुआ था फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, वो हार गए थे ड्यू टू सम पॉलिटिकल, उसमें भी 3 प्लेयर्स खेल रहे थे, यूसुफ भट्ट, रईस नबी था और राव उमर हयात था। आई थिंक काफ़ी है फिर आज के लिए। आई थिंक हमने सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी है। जाओ टेक्नो पे टिकटें लो और पेंट द स्टेडियम ग्रीन एंड सपोर्ट योर बॉयज ऑन 17 अक्टूबर। होपफुली हम जब वापस आ रहे होंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी होगा टू बैक आवरसेल्व्स, और इंशाल्लाह हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। दिस वाज शायान उबैद अलेक्जेंडर, ही वाज अ वंडरफुल गेस्ट, आई हैड अ लवली टाइम विद हिम। आप लोगों के लिए अब यही है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और रिंग आइकन पे भी क्लिक करना है। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।